पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी एक बार तपस्या कर रहे थे। तभी उस तरफ से तुलसी जी गुजरती हैं और वह गणेश जी को देखकर उन पर मोहित हो जाती हैं। तुलसी जी गणेश जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अपने विवाह का प्रस्ताव ठुकराने से तुलसी जी नाराज हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। तुलसी जी ने कहा कि तुम्हारे एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी शादी एक असुर से होगी। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे लेकर एक दूसरी कथा भी है। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। दरअसल वह अपने शरीर को लेकर नाराज थे। वह अपने बड़े हुए पेट और हाथी वाले मुख के कारण सोचते थे कि उनसे कोई शादी नहीं करेगा। इसी कारण वह ब्रह्मचारी का पालन करने लगे। कथाओं के अनुसार गणेश जी को विघ्नहर्ता और विघ्न हर्ता कहा जाता है। ब्रह्मचारी का पालन करते हुए गणेश जी ने शादियों में विघ्न डालना शुरू कर दिया ताकि विवाह ना हो सके। इन सब के कारण बाकी देवी देवता गणेश जी से परेशान हो गए और वह सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तभी ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुईं। यह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इन दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और उन दोनों को शिक्षा देने के लिए कहा। गणेश जी उन्हें शिक्षा देने लगे। ऐसे में जब भी गणेश जी के पास किसी की शादी की खबर आती तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने लगी। एक दिन गणेश जी को जानकारी मिली कि सभी विवाह निर्विघ्न पूर्ण हो गए हैं। इससे गणेश जी रिद्धि सिद्धि पर बहुत क्रोधित हुए। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और रिद्धि सिद्धि को शाप देने लगे। तभी वहाँ ब्रह्मा जी पहुँच गए और उन्होंने गणेश जी के सामने रिद्धि और सिद्धि से शादी करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद उन दोनों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से होने लगा। इसके बाद उनके दो पुत्र हुए जिनका नाम शुभ और लाभ था। तो बोलिए गणेश महाराज की जय। ओम गम गणपतये नमः। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में अक्सर चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उस भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे होने से कांटे मेरे पैर में चुभ जाया करते हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हल लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना
और फिर बोलकर आगे निकल गए। भगवान गणेश सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ था। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि यह झूठ है। असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्धदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपनी नगर लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके काम काज में भी उन्नति हो गई। तो प्रेम से बोलिए बुद्ध महाराज की जय, गणपति महाराज की जय। हर हर महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोरिण को काया, वाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो संभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो संभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय। हर 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 महादेव।